दोस्तों, खाने पीने की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो करते हैं, मगर उनकी क्वालिटी को लेकर अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं। कई बार शंका तो हमारे मन में भी उठती है। क्या आपके मन में भी कभी किसी खाने पीने की चीज़ को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर कोई शंका उठी है? क्या आपको भी लगा है कि जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कहीं अनहेल्थी, अनहाइजीनिक तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मगर वो कितने सेहतमंद होते हैं, इस बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके साथ सीधे फैक्ट्री में चल रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनते हुए देख रहे हैं, ताकि आप इनकी क्वालिटी को लेकर किसी भी तरीके की शंका को दूर कर सकें। आइए देखते हैं फूड आइटम्स की मेकिंग प्रोसेस। कॉर्न फ्लेक्स मेकिंग। मार्केट में आने वाला कॉर्न फ्लेक्स अक्सर ब्रेकफास्ट सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसे जनरली मिल्क के साथ खाया जाता है। बच्चों की तो खास पसंद होता है कॉर्न फ्लेक्स। मार्केट में आने वाले कॉर्न फ्लेक्स बड़े ही टेस्टी होते हैं, जिसे आम पब्लिक बड़े शौक से खाती है। आइए जानते हैं कि ये कितने हेल्दी होते हैं। सबसे पहले कॉर्न मिक्सचर को 20 मिनट तक एक ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद से वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हैं। इसके बाद 2 रोलिंग मशीन में डालते हैं। रोलिंग मशीन कॉर्न को प्रेस करके कॉर्न फ्लेक्स का शेप दिया जाता है। इसके बाद फिर कॉर्न फ्लेक्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर शेक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कॉर्न फ्लेक्स आपस में चिपके नहीं। इसके बाद इन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट में से होते हुए रोटेटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे 2 घंटे तक 230 डिग्री सेल्सियस पर घुमाया जाता है। साथ ही इसमें स्वीट सोल्यूशन मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसके बाद कॉर्न फ्लेक्स तैयार हो जाता है। कॉर्न फ्लेक्स को पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां से पैक होकर ये कॉर्न फ्लेक्स मार्केट में आ जाता है। आइसक्रीम कप। ठंडी ठंडी आइसक्रीम गर्मियों से राहत देती है और उसके साथ साथ टेस्ट भी देती है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बच्चों की विशेष पसंद होती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, आइसक्रीम का टेस्ट सभी को पसंद होता है। खास तौर से कप वाली आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी। आइए जानते हैं कि आखिर कप वाली आइसक्रीम फैक्ट्री में तैयार कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बड़े से टैंक में दूध को बॉयल किया जाता है। फिर इसमें चीनी और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इस पूरे मिक्सचर को प्रॉपर बॉयल करके बाद में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे मशीन के द्वारा कप में भरा जाता है। इसके बाद तैयार करते हैं इस आइसक्रीम के ऊपर मिलाया जाने वाला चॉकलेट सॉस, जिसे तैयार करने के लिए एक दूसरे बड़े कंटेनर में दूध को उबालकर उसमें कोको पाउडर मिलाया जाता है। फिर रात भर उसे रख दिया जाता है। सुबह चॉकलेट सॉस तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे वनीला आइसक्रीम के ऊपर डालकर एक बार फिर वनीला आइसक्रीम कप में भरी जाती है। इसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स के टुकड़े मिलाए जाते हैं। आइसक्रीम कप को कन्वेयर बेल्ट पर से एक फ्रीजर में से होकर गुजारते हैं, जहां आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है। ये मशीन मात्र 15 मिनट में 1440 आइसक्रीम कप तैयार करती है। इसके बाद इसमें ढक्कन लगाया जाता है। इसके बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रूटी मेकिंग मशीन। दोस्तों, अगर फलों में आपसे पूछा जाए कि गर्मी के मौसम में सबसे टेस्टी फल कौन सा होता है, तो ज्यादातर लोग जिस फल का नाम लेंगे वो है आम। खास तौर से गर्मी के सीजन में आने वाले आम को हर कोई पसंद करता है। वैसे गर्मी के सीजन में आपका पसंदीदा फल कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि आखिर आम से फ्रूटी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जनरली आम रस तो हम सभी अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन ये आम रस ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता। बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। फिर फ्रूटी में ऐसा क्या होता है कि ये सालों साल चलती है? फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले आम को छांटा जाता है। अच्छी क्वालिटी के आम को एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर इन आमों को वॉश किया जाता है। इससे आम के ऊपर धूल और गंदगी दूर हो जाती है। इसके बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट में आम को गुजारा जाता है, जहां कर्मचारी इन आम को चेक करते हैं और आम का खराब हिस्सा निकालकर अलग कर देते हैं। इसके बाद इसे स्टोनर में डालकर मशीन से आम का छिलका और गुठली अलग कर दिया जाता है। इसके बाद आम के पल्प यानी गूदे को आगे भेजते हैं। फिर इसे बॉयलर में स्टरलाइज किया जाता है। इससे आम के भीतर के सारे बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। इसके बाद इसमें शुगर और अदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। लेकिन आम में कभी भी असली मैंगो जूस नहीं मिलाया जाता, क्योंकि असली में जल्दी खराब हो जाता है, जबकि फ्रूटी को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इस पूरे जूस से फ्लेवर निकाला जाता है।
जिसका सीक्रेट फ्रूटी के ऑफिसर्स ही जानते हैं। इसके बाद इस फ्रूटी को प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद फ्रूटी रेडी हो जाती है मार्केट में आने के लिए। विस्की मेकिंग प्रोसेस। विस्की शराब के शौकीनों के लिए बड़ा महत्व रखती है। आसानी से उपलब्ध मार्केट में शराब के शौकीनों की पहली चॉइस विस्की होती है। आइए जानते हैं आखिर ये विस्की बनती कैसे है। विस्की वार्ली से बनाई जाती है। इसे फैक्ट्री में लाकर फैला दिया जाता है। इसके बाद इसे मशीन में डालकर पानी में उबाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है और फिर उबालते हैं। ऐसा कई बार करने के बाद इसमें यीस्ट यानी खमीर डालते हैं। खमीर इसके अंदर की शुगर को खत्म कर देता है और इसमें अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है। वैसे शुद्ध भाषा में कहें, ये पूरी प्रक्रिया वार्ली को सड़ाने की होती है। इसके बाद इसे फिर गर्म करते हैं और इससे बनने वाली भाप को दूसरे कंटेनर में कंडेंस करके इकट्ठा किया जाता है। एक्चुअली भाप से तैयार होने वाला ये लिक्विड शराब बनता है। इसे कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद कंपनी एक खास तरह की लकड़ी को विस्की से जलाकर चारकोल तैयार करती है। फिर इस चारकोल यानी कोयले को लेकर बड़े से कंटेनर में रखकर इसके ऊपर से वो लिक्विड गिराया जाता है, जो चारकोल में से होकर गिरता है। इससे विस्की फ्लेवर आता है। कंटेनर में से लिक्विड को धीरे धीरे गिराया जाता है। तकरीबन इस कोशिश में 4 दिन लगते हैं। इसके बाद विस्की को बैरल में भरा जाता है और उस बैरल को भी अंदर से जलाया जाता है ताकि उसके फ्लेवर को और पक्का किया जा सके। इसके बाद इन बैरल्स को 7 से 8 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। इन 7 से 8 सालों के बाद जो रस तैयार होता है वो विस्की होता है। बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। इसे बोतलों में पैक करते हैं और मेकिंग कंपनी इस पर अपना लेबल लगाती है। इसके बाद इसे मार्केट में भेजा जाता है। बिसलरी बोतल पैकिंग प्रोसेस। पीने का पानी हमारी एक बड़ी जरूरतों में से एक है और ये हमेशा हमारे पास रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा एक पानी की बोतल साथ में रखें। लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं कि जो पानी अपने घर से लेकर चले हैं वो हमारे बाहर रहने तक हमारा साथ निभाए। आजकल बोतल बंद पानी बाजार में भी मिलने लगा है, जिसे आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मामले में बिसलरी कंपनी ने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। आइए देखते हैं आखिर बिसलरी की कंपनी में पानी की बोतल तैयार कैसे की जाती है, पैक कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक ट्यूब मशीन के द्वारा तैयार की जाती है। फिर इस ट्यूब को एक हाइड्रोलिक मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है, जिससे कि ये बिसलरी की बोतल की शक्ल ले लेती है। इसके बाद इन बॉटल्स को मशीन में रखकर इनमें पानी भरा जाता है। मशीन से पानी भरने के बाद इन्वर्टर में कैप चढ़ाया जाता है और फिर बोतल के बीच में लेबल चिपकाया जाता है। इसके बाद आपकी पानी की बोतल तैयार रहती है बाजार में जाने के लिए। फ्लोर मेकिंग मशीन। गेहूं से बना आटा हमारे डेली फूड का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है। जनरली लोग घरों में गेहूं स्टोर करके रखते हैं और आसपास की चक्की में गेहूं पिसाकर आटा तैयार करते हैं। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में गेहूं से आटा तैयार करके उसे पैक करके बेचा भी जाता है। उससे कई सारे फूड आइटम्स भी रेडी किए जाते हैं। आइए देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फ्लोर रेडी कैसे होता है। इसके लिए बड़े से ट्रक में गेहूं भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इन गेहूं को मशीन में रखा जाता है, जहां से इसे बड़े से टैंक में स्टोर करते हैं। गेहूं से धूल और डस्ट साफ की जाती है। इसके बाद गेहूं को क्रशिंग मशीन में डाला जाता है और क्रशिंग मशीन से आटा निकलता है। इसके बाद इस आटे की क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेकिंग के बाद इसे पैक करके मार्केट में बिकने के लिए लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे डेली यूज होने वाले कुछ फूड आइटम्स और उनकी मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इनमें से किस प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस सबसे बढ़िया लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।